ऐसे लंबा ध्यान करना, मौन ध्यान भी दोनों हाथों को ऊपर उठाना। अब जिनको मौन ध्यान करने में नींद आ जाती तो वो क्या करें, क्योंकि चित्त दो ही चीजें जानता है, सोचना और सोचना बंद हो जाए तो सोना। सोचने और सोने के पार है। तो जिनको नींद आ जाती है वो क्या किया करें, वो हनुमान चालीसा लगा करके शिव स्तुति, राम स्तुति, कृष्ण की स्तुति लगा करके और फिर लंबा लंबा योग किया करो। कोई आरती लगा ली, ऐसे लंबा लंबा योग किया करो। पैर सामने खोल लो। कल दो बहनें, तो हम हर दिन कुछ ना कुछ नया मिलता है हमें। बोले बाबा जी चश्मा बहुत मोटा आ गया था। आद्या नाम है बेटी का, नाम याद है मुझे। मैंने देखा उसको गौर से। बोले बाबा जी इतनी बुरी हालत हो गई थी मेरी कि एक आंख छोटी बड़ी हो गई थी, इतनी आंखें कमजोर हो गई थी। यहाँ आकर के दोनों आंखें मेरी बराबर हो गई और दिखने भी ठीक से लगा। अब आई साइट अच्छी होती जा रही है। ये कल की बात बता रहा हूं। स्किन टाइज हो जाती हैं, छोटी बड़ी आंख हो जाती हैं, आंखों का चश्मा, माइनस प्लस का कैटरेक्ट, ग्लूकोमा। एक तो हमारी वेलनेस माए में राजू जी, उन्होंने 21 लाख रुपए का दान भी दिया, नहीं 33 लाख रुपए, 11 लाख रुपए करके। एक को मैंने कहा ये आपका भाई लगता है। बोले जी इसको दिखता नहीं, इसको कई तो ऑपरेशन कर लिया आँख के और अब पूरी आँख की रोशनी चली गई। कितनी कितनी दिक्कतें हैं। तो करते रहो सब। एक दूसरी बहन आई, बोले बाबा जी मेरी अंगुली से 1 2 3 खून की धार निकलती थी। ये सामने बैठी हुई है। बाबा जी मैंने योग किया और 2-3 साल में वो अपने आप ही खून निकलना बंद हो गया। कोई कह रहा था इसमें कोई राक्षस घुस गया तेरे शरीर में, कोई कहता भूत पिशाच घुस गया, वो तेरा खून ही निकाल के छोड़ेगा। अब ऐसे जब कोई बीमारी हो जाती है ना तो लोग बहुत पाखंड के चक्कर में पड़ जाते। एक बात याद रखना, सारी अदृष्ट अमूर्त दैवी शक्तियां तुम्हारी सहायता करने के लिए हैं, तुम्हारा खून पीने के लिए नहीं है। कोई कहते ना इसमें तो देवी आ गई, इसमें देवता आ गए, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। फिर कोई कहता आसुरी शक्तियां भी तो हैं। जो भगवान का नामस्मरण करते हैं, किसी भी रूप में आप कोई भी नाम लेते हैं भगवान का, ऐसा नहीं कि केवल हनुमान जी का, राम जी का, कृष्ण जी का, हनुमान जी का, शिव का, दुर्गा सप्तशती का, कोई भी पाठ करते हैं आप, उनके घर में कोई आसुरी शक्ति नहीं होती। जिस घर में पूजा पाठ होता है, धूप अगरबत्ती होती है, धूप बत्ती दिया बत्ती करती हैं सब माताएं। जिस घर में दिया बाती होती है, पूजा पाठ होता है, जिस घर में योग यजन होता है, भगवान का भजन होता है, गुरुवाणी वेदवाणी का पाठ होता है, प्रकाश होता है, जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, उस घर में कोई आसुरी शक्ति का, भूत प्रेत का वास नहीं होता है। ये भूत प्रेतों के नाम पर भी बहुत लोगों को डरा के रखते हैं। और फिर लोगों ने ना अपने अपने अड्डे बनाए हुए हैं। यहां आने से भूत प्रेत की पेशी लगती है और यहां से भूत प्रेत भागते हैं। हर गांव में एक ग्राम देवता होता है, कुल देवता होता है। अपने अपने ग्राम देवता, अपने कुल देवता, अपने कुल देवी के प्रति श्रद्धा रखो, अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा रखो। माता पिता आपके घर में जीते जागते तीर्थ हैं, उनके चरणों में चारों धाम हैं। ग्राम देवता, कुल देवता, माता पिता के देवता तुम्हारे घर में बैठे हैं, उनका आशीर्वाद लो। और अपने अपने कुल देवता को, अपने अपने कुल देवी को, अपने अपने मठ मंदिर अपने आस पड़ोस में ना, उन्हीं वहीं जाकर के पूजा पाठ करो। लोग इधर उधर दूर दूर तीर्थ धाम ढूंढेंगे,
सब कुछ तुम्हारे पास है। और अध्यात्म का तो एक बहुत ऊंचा सिद्धांत है, ग्राम देवता, कुल देवता, माता पिता देवता, मातृदेव भव, पितृदेव भव, क्षेत्र देवता, तीर्थ देवता, जैसे हिमालय के हमारे केदारनाथ यहाँ के क्षेत्र देवता है। तो सब ठीक है, लेकिन एक अध्यात्म का और ऊंचा सिद्धांत है, सारे देवी देवता, सारे भगवान तेरे भीतर हैं। ये अगला सिद्धांत। गुरु नानक देव जी ने भी यही कहा है, कबीर साहब ने भी यही कहा है, सब महापुरुष ने भी। और ये मनुष्य पगलाया हुआ घूमता रहता है, और बहकाने वाले बहुत है। एक बहन बैठी हुई इधर, अभी भी पर्ची लिख कर की थी, बोले बाबा जी थोड़ा मोटिवेशनल स्पीच भी दिया करो आप। अच्छा, मैंने देखा 99% मोटिवेशनल स्पीच देने वाले लोग बेरोजगार हैं, लेकिन दूसरों को ये करो, वो करो, ऐसा व्यापार बढ़ाओ, ऐसा करो, वैसा करो। 99% कोई एक देले का काम नहीं करते, खाली भाषण दे करके लोगों का पागल बनाते। जितने मोटिवेशनल स्पीकर आप देखना, ज्यादातर नाकामयाब लोग, कहीं कामयाब हुए नहीं तो बोले भाषण देने वाला ही काम कर लेते हैं। रिस्क लो, और जिंदगी में कभी रिस्क नहीं लिया। काम करो, जिंदगी में कभी काम नहीं किया। सबसे रिश्ते नाते निभाओ, अपनी पत्नी छोड़ के चली गई। किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो, भाषण देते ही अगला झगड़ा ही करने लगता है। ऐसे भाषणबाजी से बात नहीं बनेगी। करो, स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व स्वेन क्रतुना सम्मदेत। करो। और मोटिवेशन तो भाई सबसे बड़ा ये है, मैंने अनपढ़ माँ बाप के घर में जन्म लिया, गवर्नमेंट स्कूल में गुरुकुल में पढ़ा। लोग कहते थे संस्कृत में पढ़ा हुआ, हिंदी माध्यम से पढ़ा हुआ कुछ नहीं कर सकता। आज लोग कह रहे हैं और इस संस्कृत पढ़ा हुआ और हिंदी पढ़ा हुआ तो सब कुछ कर सकता है। पहले कहते थे योगी बन गया, अब ये किसी के काम का नहीं, बोले जोगी बन गया। और अब क्या कहते हैं, अरे ये स्वामी रामदेव तो जोगी बन गया तो सबके काम का है। पहले कहते थे बन गया बाबा, अब किसी के काम का नहीं, गई भैंस पानी में। और अब कहते हैं अरे तो ये जोगी तो सबके काम का है, ऐसा जोगी तो हम भी बन जाएं। अब वक्त नहीं है, फिर भजन गाएंगे बाद में। आज तो मैंने घड़ी की तरफ देखा है तो भजन गाते गाते 7 बज गए, पता ही नहीं लगा। ऐसे योग करो कि वक्त का पता ही ना लगे, कालातीत होके, गुणातीत होके, भावातीत हो करके। चलो फिर से करो, ए मोटे मोटो थोड़ा हिलो, ऐसे बैठे बैठे मस्टंडो मोटी आ गए हो। मस्टंडा बोला, मस्टंडी नहीं बोला। हाँ, मस्टंडी बोलने में तो डंडा अपने ऊपर पड़े। तो देखो, ये पुरुष मोटे होते हैं अपनी गलतियों से, और इन पुरुषों की गलतियों से पुरुष बहुत सताते हैं महिलाओं को, इसलिए माताएं मोटी हो जाती हैं, उनका हार्मोन बैलेंस बिगड़ जाता है। सारे परिवार का ख्याल रखती रखती, सबके लिए समय देती देती अपने लिए वक्त नहीं दे पाती, फिर कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, कुछ बच्चा पैदा करने में मोटी हो जाती है, कुछ पालने में मोटी हो जाती है। सब माताएं बहनें 99% मोटी होती हैं दूसरों के कारण से, और ये पुरुष मोटे होते हैं भोजन भट्ट होकर के, बहुत खाते हैं। और माताएं बहनें भी इनको लाड प्यार में, अजी एक और खा लो जी, एक और खा लो। और जब मुटिया जाता है बाद में कहता मत खाओ, बोले अब तो खाऊंगा, बोले जी मरोगे, बोले खा पी के ही मरूंगा। इनको बिगाड़ो मत, इन पुरुषों को नाप तोल के दिया करो, एक मुट्ठी से ज्यादा मत दिया करो। हाँ, कुछ लोग तो थाली भर के खाते हैं, कुछ तो पड़ोसियों का भी चट्टा कर जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, ये तो हंसी मजाक की बात है, कोई सीरियस मत लेना, और सीरियस लो भी तो अच्छा ही रहेगा। हाँ, तो अपने अपने अभ्यास कर लो, स्थित कोण आसन, चक्की आसन कर लो, मंडूक आसन कर लो।
बहुत तरह की समस्याएं बहुत लोगों ने ठीक कर ली। 30 साल से बोले डिप्रेशन था, दवा खा रहे थे, कोई लाभ नहीं होता। नशे की दवाएं देते हैं, लाभ कहाँ होता है। बाबा आपको देखा, अब डिप्रेशन की कोई दवा नहीं और सारी दुनिया बहुत अच्छी लगती है, परिवार भी बहुत अच्छा लगता है, आप भी बहुत अच्छे लगते हो। पहले कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। डिप्रेशन वालों को तो कहता हूँ, डिप्रेशन वालों की मैं ही दवा हूँ। क्या बोला? डिप्रेशन वालों की दवा हूँ मैं, मुझे खाना नहीं है। मैं जैसे कहता हूँ उन बातों को अपनाना है। डिप्रेशन तो मुझे सुन करके ही ठीक हो जाता है। बड़ी बड़ी समस्याएं ऐसे ही दूर हो जाती हैं। कल कितने भाई बहनों से मैं मिला, बोले बाबा जी बीपी की दवा, शुगर की दवा, इंसुलिन सब छूट गया। बड़ी बड़ी बीमारियां